हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास के अंदर हम टेंस से रिलेटेड एग्जाम के अंदर आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को करते वक्त हम क्या करेंगे, टेंस से रिलेटेड जितने भी लॉजिक, रूल और कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे, लगा के देखेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो टेंस का रिवीजन है वो हो जाएगा। दूसरा, जो हमारी एग्जाम की तैयारी है वो हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा है और जो बाकी के तीन है वो गलत क्यों है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, दे ऑफन डैश टू मार्केट। अब इसमें हमें ये फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टेंस कौन सा है। अब इसमें ऑफन दिया हुआ है, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये काम रिपीटेड होता है, मतलब प्राय होता है। अब इसमें रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन है मतलब क्या है कि प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है। दूसरा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है बी की फॉर्म होती है, लेकिन ये तो अकेले ही है, यहाँ पे कोई बी की फॉर्म भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस है और इसके साथ बी की फॉर्म भी नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है। ठीक, अब ये जो है वो सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट सिंपल के अंदर यूज होती है, लेकिन ये तो प्रेजेंट सिंपल है। अगर यहाँ पे कोई पास्ट का दिया होता है, जैसे इन चाइल्डहुड या फिर इन द कॉलेज डेज, तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट का है, लेकिन यहाँ पे पास्ट का कोई रेफरेंस दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रेजेंट का है, तो ये पास्ट का तो है ही नहीं, तो ये वेंट भी गलत हो जाएगा। अब हैव गॉन होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब, तो ये है प्रेजेंट सिंपल। अब रिपीटेड एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वी डैश सिंस 2015। अब इसमें टेंस कौन सा है, अब देखो सिंस 2015, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर का कोई रेफरेंस दिया नहीं, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंस और फॉर के बाद, सिंस, फॉर या फिर ऑल के बाद टाइम दिया हो तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब जब पास्ट और फ्यूचर का कोई रेफरेंस नहीं दिया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन आर लिविंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये गलत हो गया। सिंस फॉर टाइम, अब सिंस के बाद टाइम लगाया तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी यूज नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड लिव्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट सिंपल टेंस में यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ सिंस 2015 है, अगर इन 2015 होता तो लिव्ड सही होता। ठीक है, हम 2015 के अंदर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 2015 से रह रहे हैं, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट सिंपल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें लिव, वी लिव सिंस, लिव तो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। वी लिव मतलब हम रहते हैं, लेकिन ये तो रह रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव लगा हुआ है, बीन और फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी डैश एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। अब इसमें टेंस कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस है। यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लॉन्ग अगो हो गया, लॉन्ग बैक हो गया, तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो इसमें ये बड़ी सी हिंट ये दी हुई है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसमें आर मीटिंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, गलत हो जाएगा। अब ये हैज मेट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, लेकिन ये तो पास्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये मेट। नेक्स्ट देखो, डैश ही टेल यू द ट्रूथ लास्ट नाइट। अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये टेंस कौन सा है। टेंस में देखो ये हिंट दिया हुआ है अपने को, लास्ट नाइट, ये समय दिया हुआ है पास्ट का। जब लास्ट नाइट हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल है और क्या है, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है। ठीक है, अब पास्ट सिंपल पॉजिटिव में होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट सिंपल जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट सिंपल का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब इंटरोगेटिव बनाते हैं क्वेश्चन लगा के, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और वो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ठीक है, तो ये डज है, ये प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, नहीं हो सकता। डू है, ये भी प्रेजेंट सिंपल की है। जो हैज है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट है,
तो ये भी गलत। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट नाइट मतलब पास्ट सिंपल में जो इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, तो ये सही हो जाएगा। तो डिड ही टेल यू द ट्रूथ लास्ट नाइट। अब नेक्स्ट देखो, माई फादर डैश टी फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पापा टी लेते हैं ब्रेकफास्ट। अब ये रिपीटेड एक्शन हो गया, डेली रूटीन है कि ब्रेकफास्ट डेली होता है। जब ब्रेकफास्ट डेली होता है तो ये डेली रिपीट होने वाला काम है। जब डेली रिपीट होने वाला काम होता है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ एस या फिर एस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इज टेकिंग, ये कंटिन्यूअस है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ये रिपीटेड एक्शन है प्रेजेंट सिंपल का, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखो, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट सिंपल के अंदर लगती है, तो ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब टेक, टेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये प्रेजेंट सिंपल में लगती है। अब टेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। हालांकि ये प्रेजेंट सिंपल है लेकिन ये जो फादर है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? टेक्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया तो सिंगुलर टेक्स आ गई। अब नेक्स्ट देखो, आई वॉज टायर्ड आई डैश ऑल डे। तो ये देखो, इसमें टेंस का कोई हिंट दिया हुआ है क्या? इसमें बहुत बड़ा हिंट ये दिया हुआ है कि वॉज टायर्ड। अब वॉज दिया हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई डैश ऑल डे, ऑल के बाद टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब पूरे दिन काम कर रहा था, इसलिए वो थका हुआ था। ठीक है, ऑल के बाद टाइम आ गया इसमें, जैसे फॉर सिंस या फिर ऑल के बाद टाइम आ जाता है ना, सिंस फॉर या फिर ऑल के बाद टाइम आ जाता है तो वो कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऑल हो गया, फॉर हो गया, सिंस हो गया, इसके बाद अगर टाइम दिया हो, इसके बाद अगर सेंटेंस के अंदर इसके बाद टाइम दिया हो, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वॉज है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ये वाला ऑप्शन है, इसमें हैड कर दो। ठीक है, इसमें हैड हो गया, है होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ क्या है? पास्ट है, तो पास्ट में हैड बीन वर्किंग, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गलत है। एम वर्किंग, आई एम वर्किंग ऑल डे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, और लेकिन ये सीधा ही कंटिन्यू है, तो ये भी गलत हो गया। अब इस ऑप्शन में देखो, विल प्लस वर्क, मतलब विल प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म होती है, फ्यूचर सिंपल में यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये तो पास्ट की बात हो रही है, जब पास्ट की बात हो रही है तो ये विल और वर्क नहीं आएगा। अब इसमें हैड बीन वर्किंग। ठीक है, तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी हैड बीन प्लस वर्किंग, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, कमल डैश गेम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। अब इसको टेंस को पता करने के लिए हम इसके अंदर कोई दूसरी वर्ब देखेंगे, उस वर्ब से पहचान लेंगे ये टेंस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेंट वर्ब दी हुई है। ठीक है, वेंट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगती है, तो इसका मतलब ये पूरा एक्शन जो है पास्ट का है। तो अब इसमें इसका देखो, कमल गेम, अब इसमें देखो, कमल डैश गेम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया तो कमल क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंटिन्यूअस टेंस है। अब कौन सा कंटिन्यूअस है? पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट की फॉर्म है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के अंदर फोर्थ फॉर्म लगती है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? वॉज या फिर वर। कमल सिंगुलर है इसलिए वॉज प्लेइंग आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही। इज प्लेइंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट का है, टेंस पास्ट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लग सकता, ये प्रेजेंट का है। प्लेज है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म है, तो ये पास्ट का है तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। हैज प्लेड है, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट भी गलत है। ये भी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट तीनों गलत। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए क्योंकि ये तीनों प्रेजेंट के हैं और ये पास्ट की टेंस है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट देखो, द प्राइम मिनिस्टर्स डैश फॉर नेपाल नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब देखो ये फ्यूचर का एक्शन है, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर का एक्शन है जो कि फिक्स्ड है, शेड्यूल्ड है टाइम टेबल के अनुसार। तो इस केस के अंदर क्या करेंगे? नेक्स्ट वीक है, हालांकि ये फ्यूचर का एक्शन है, फ्यूचर में होगा, नेक्स्ट वीक होगा, लेकिन ये शेड्यूल्ड है, फिक्स्ड है, प्लान्ड है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेपाल रवाना होंगे। कब? अगले हफ्ते। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई सेंटेंस आ जाए जो कि फिक्स्ड हो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट टाइप हो, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ ऐसे इज लगा देंगे, ठीक है। अब लीव है, ये फर्स्ट फॉर्म है लेकिन प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो ऐसे इज नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत हो गई। लेफ्ट है, पास्ट की टेंस है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये तो प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। इज लिविंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी गलत हो जाएगा। हमें क्या लगाना होगा, लीव्स लगाना होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। लीव प्लस एस, एस क्यों लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, ठीक है। पहली बात, फ्यूचर का एक्शन है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, फिक्स्ड है, शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, प्लान्ड एक्शन है, ऑफिशियल एक्शन है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा देंगे, तो ये लीव्स सही हो जाएगा, ये बाकी गलत हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखो, डैश दे कम हेयर एवरी डे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एवरी डे दिया हुआ है, इसका मतलब ये एवरी डे मतलब रिपीटेड एक्शन है, डेली होने वाला काम है। अब प्रेजेंट के अंदर जो डेली होने वाला काम है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो या तो डू लगेगा या फिर डज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दे प्लूरल है तो इसमें डू लगेगा, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो डज होता, ठीक है। तो अब इसमें डिड है, डिड जो है वो पास्ट सिंपल के अंदर नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तब यूज होती है, तो डिड यहाँ आएगा। अब जो आर है ये फोर्थ फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन है ही नहीं तो ये भी गलत, ठीक है। तो हैव है, हैव जो है थर्ड फॉर्म के साथ आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। अगर हम इसको थर्ड फॉर्म भी मान ले और हैव मान ले तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरी डे होने वाला रिपीटेड एक्शन है जो कि परफेक्ट टेंस में नहीं बल्कि सिंपल टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव बनाते वक्त, ठीक है। तो डू दे कम हियर एवरी डे, तो यहाँ पे डू आ जाएगा। अब देखो 10th, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, ठीक है। स्लो एंड स्टडी, जो व्यक्ति स्लो और लगातार चलता है, स्लो है लेकिन लगातार है, वही रेस जीतता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या फिर ईएस इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। देखो स्लो एंड स्टडी, अब स्लो एंड स्टडी मतलब जो व्यक्ति स्लो है और स्टडी है वही रेस जीतेगा, खाली स्लो होगा या फिर स्टडी होगा तो रेस नहीं जीतेगा। तो ये जो दोनों हैं ये एक ही व्यक्ति है, जब एक है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम इसके साथ एस या फिर ईएस लगा के इसका यूज करेंगे, ठीक है। विन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है तो ये नहीं होगा। अब वन है, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस किया लेकिन ये तो प्रेजेंट सिंपल है तो ये भी यूज नहीं होगा। आर विनिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, ये भी नहीं आएगा। विंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। अब इस नेक्स्ट के अंदर देखो, पहले टेंस देखते हैं कौन सा है, फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाएंगे। वी डैश इन आवर न्यू हाउस, नेक्स्ट वीक का मतलब होता है कि फ्यूचर का एक्शन, ठीक है। अब ये काम फ्यूचर में होने वाला होगा, ठीक है। सिट है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है लेकिन ये तो फ्यूचर है, ठीक है। और ये सेट है, ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल में होता है। आर सिटिंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये तो नेक्स्ट वीक की बात हो रही है मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो आर सिटिंग भी नहीं होगा। तो अब देखो विल बी सिटिंग, तो विल बी सिटिंग मतलब हम बैठे होंगे नेक्स्ट वीक हमारे नए घर में, तो फ्यूचर है तो विल लगा हुआ है। विल बी सिटिंग लिखा हुआ है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर विल आएगा, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, द पॉपुलेशन डैश डे बाय डे, डे बाय डे का मतलब होता है कंटिन्यूएशन काम, कि ये जो काम जो बढ़ता ही जा रहा है या फिर घटता ही जा रहा है, ठीक है। अब द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब वॉज इंक्रीजिंग, ये तो पास्ट है, वॉज इंक्रीजिंग पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये नहीं आएगा। इंक्रीज्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल टेंस में यूज होती है लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये भी नहीं आएगा। इंक्रीज है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये भी नहीं आएगा। डे बाय डे चलने वाला काम है मतलब कंटिन्यूअस है, तो पॉपुलेशन जो है वो सिंगुलर काउंट करेंगे तो इज आएगा और इंक्रीजिंग फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, मतलब इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, तो इज प्लस, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो,
लुक द रिवर डैश वेरी फास्ट नाउ। अब इसमें ये बोल रहा है कि देखो द रिवर डैश वेरी फास्ट नाउ। अब इसमें नाउ, नाउ का मतलब अभी है। अब रिवर है, फ्लो कर रही है अभी बहुत तेजी से। अभी वो बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि देखो रिवर बहुत तेजी से बह रही है। तो मतलब अब रिवर है, रिवर का बहना जो कंटिन्यू काम है, ठीक है, और नाउ अब हो रहा है, और लुक वो बता भी रहा है कि देखो कि वो रिवर बह रही है। तो इससे हमें पता चल गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, अब इससे हमें ये टेंस का पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नाउ है जो कंटिन्यूअस के अंदर आता है, नाउ का मतलब अभी जो काम जारी हुए। तो इज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ना कि थर्ड फॉर्म, तो ये गलत हो गया। वॉज फ्लोइंग, अभी बात प्रेजेंट की हो रही है लेकिन ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये भी गलत हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगी। अभी नाउ है मतलब अभी काम जारी है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही डैश अ नोवेल लास्ट ईयर। इसमें टेंस स्पष्ट दिया हुआ है, बहुत इजी है। अब ये सारे के सारे, अब देखो ये जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल इजी है, ठीक है, पहले नजर में ही अपने को पहचान में आ जाएगा कि ये टेंस कौन सा है। देखो लास्ट ईयर दिया हुआ है, लास्ट ईयर का मतलब होता है कि पिछले साल। जब लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ ऐसा कुछ दिया हो तो इसका मतलब होता है वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो ये बड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब जो पहला ऑप्शन है राइट्स, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, गलत। अब ये देखो वॉज राइटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी गलत हो जाएगा। अब हैज रिटन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये क्या है, पास्ट सिंपल, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये रिवर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो, डैश यू टेकन योर लंच। अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपने लंच ले लिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या आपने लंच ले लिया है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और दूसरी एक बहुत बड़े हिंट ये दिया हुआ है, टेकन थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई पास्ट का रेफरेंस दिया नहीं है, ठीक है, इसमें कोई पास्ट का रेफरेंस दिया नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो हैज या फिर हैव। अब यू है तो हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। हैज सिंगुलर होता है, यू प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। डिड पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, हैव लगा हुआ है क्योंकि ये टेकन है, और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैव लगती है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो आर है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर फोर्थ फॉर्म के साथ आता है, ना कि थर्ड फॉर्म के साथ। थर्ड फॉर्म के साथ हैव आता है, तो ये सही है, ये भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, वी डैश बिफोर इट रेन्ड, ठीक है। अब इसको टेंस को जानने के लिए इसमें वर्ब देखो, ये वर्ब रेन्ड, रेन्ड का मतलब होता है कि बारिश हुई। अभी रेन्ड कौन सी फॉर्म है, रेन्ड है सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात है। और पास्ट टेंस के अंदर भी एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ है, दो काम हुए, एक तो हमारा पहुंचना हुआ है और दूसरा बारिश का होना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर बिफोर लगा हुआ है, बिफोर का मतलब होता है कि ये जो काम है ये पहले हुआ है, बिफोर इट रेन्ड, रेन होने के पहले हम पहुंच चुके थे, ठीक। अब इसमें क्या है, ये हमारा पहुंचना पहले हुआ है और ये बारिश का होना बाद में हुआ है। अब मैंने आपको जब टेंस करवाए थे तब ये बताया था कि जो पास्ट के अंदर दो एक्शन होते हैं, पास्ट के अंदर जब दो एक्शन होते हैं तो जो पहले हुआ एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल में आएगा, ठीक है। अब ये पास्ट सिंपल है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है, तो ये हमें पता चल गया कि ये पास्ट सिंपल में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि ये बाद में हुआ है, ये पहले हुआ है। अब जब ये पास्ट सिंपल में है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि ये काम बाद में और ये पहले हुआ है, ठीक है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है। वर्ब की सेकंड यहाँ पे, वर्ब की सेकंड दोनों तरफ नहीं आ सकती, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा, तो ये सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी। हैव रीच्ड परफेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हैव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है। विल रीच फ्यूचर है, हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत, फ्यूचर का है, ये तो पास्ट का है, ये फ्यूचर है, बिल्कुल गलत। अब नेक्स्ट है हैड रीच्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट, जो कि सही ऑप्शन है, ठीक है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। व्हेन आई रीच देयर ही डैश फॉर 2 hours। अब इसमें देखो पहले टेंस देखते हैं कौन सा है, ठीक है।
इसमें टेंस देखने के लिए अपने को पहले इसमें कोई दूसरी वर्ब दी होगी, उसको देखते हैं वो कौन सी है। अब इसमें रीच्ड है जो कि वर्ब है, ठीक है। अब ये रीच्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, ठीक है। अब डालते हैं आगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ये हैज बीन सिंगिंग है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, गलत हो गया क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वॉज सिंगिंग, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, सैंग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल की वर्ब है, और यहाँ पे कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है? हैड बीन सिंगिंग, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू डैश पास। अब इसमें देखो, जब अपन ने टेंस किए थे तब उसमें ये समझा था इफ वाले क्लोज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा और उसके बाद वाले क्लोज के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा, ठीक है। अब इस इफ क्लोज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये देखो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू नॉट वर्क। ये डोंट है, ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अब इफ क्लोज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। अब इसमें देखो, ये डोंट है, अगर ये डोंट लगा दिया तो ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल है ये। अब हैजंट पास, हैज नॉट पास्ड होना चाहिए था, ठीक है, पहली बात तो ये, दूसरी ये फ्यूचर सिंपल नहीं है, तो ये भी गलत, ठीक है। अब ये कांट, डोंट वर्क यू कांट पास, तो कैन नॉट, कांट का होता है कैन नॉट, तो कैन नॉट पास भी नहीं लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल की फॉर्म नहीं है। ये है वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, वॉन्ट का मतलब क्या होता है? विल प्लस नॉट लगा के ये वॉन्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे डू प्लस नॉट लगा के डोंट, हैज प्लस नॉट लगा के हैजंट, कैंट, कैन प्लस नॉट लगा के कांट, और वैसे ही विल प्लस नॉट लगा के वॉन्ट बन जाता है। अब विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, तो ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है विल नॉट की, और विल नॉट फ्यूचर सिंपल में आता है, तो ये वाली सही हो जाएगी, ये जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, आई डैश सिंस 2010, ठीक है, तो इसके अंदर हमें सिंस प्लस 2010 दिया, मतलब सिंस प्लस टाइम दिया, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट का कोई रेफरेंस दिया नहीं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो एम लिविंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, गलत हो जाएगा। वॉज लिविंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। हैड बीन लिविंग है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड लगा हुआ है, तो इसलिए पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि पास्ट का कोई रेफरेंस दिया ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट देखो, ही डैश आउट 5 मिनट्स अगो। अब जब हमने टेंस किए थे तो मैंने बताया था कि जब अगो आ जाए, बैक आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना, यस्टरडे हो, तो इस टाइप के कोई एडवर्ब आ जाए टाइम वाली, तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। वो कौन सा होता है? पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, हैड गॉन पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हैड गॉन तभी आएगा जब कोई दो एक्शन पास्ट के अंदर हो, ठीक है, दो एक्शन है नहीं, एक ही एक्शन है और वो भी पास्ट सिंपल का है, क्योंकि अगो दिया हुआ है तो ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। तो ये हैव गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, गलत हो गया। वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है? क्योंकि अगो दिया हुआ है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई डैश कमल एट द जू। हैड सीन नहीं आएगा, ये तो पास्ट पर। अब देखो हैड सीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट तब लगता है जब पास्ट के अंदर दो एक्शन हो, एक पहले और एक बाद में, लेकिन यहाँ तो एक ही एक्शन हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पास्ट का भी पास्ट है। ये पास्ट हो सकता है लेकिन पास्ट का पास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दो एक्शन नहीं है, एक ही एक्शन है। अब वॉज सीइंग, सी की जो है आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती नॉर्मल केस के अंदर, सी की आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, सीइंग फोर्थ फॉर्म नहीं बनेगी इसकी। ये जो वर्ब है वो सेंस की वर्ब है। सेंस का मतलब होता है कि जो अपनी इंद्रियां होती है ना, सेंस, देखने वाली, सुनने वाली, टेस्ट करने वाली, स्मेल करने वाली, तो वो उनकी जो नॉर्मल केसेस के अंदर उनकी फोर्थ फॉर्म नहीं बनती है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म उसकी नहीं बनती है, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। सीइंग हो गया, हियर हो गया, जैसे सी हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है, तो इनकी क्या होगा,
इनकी नॉर्मल केसेस के अंदर प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता है, कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। तो ये वॉज है, वॉज सीइंग मतलब देख रहा था, गलत हो गया। अब ये दो बच गए, हैव सीन और सो। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि हैव सीन लगाएं या सो लगाएं। ठीक है, अब सो तब लगाते हैं जब हमें पास्ट के एक्शन का कोई टाइम दिया हो। ठीक है, जैसे आई डैश कमल एट द जू यस्टरडे होगा, या फिर लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ होगा। अगर इस टाइप का कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होगा तब हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इसने कमल को अभी देखा होगा, रिसेंट पास्ट के अंदर ही देखा होगा, जिसका असर अभी भी है। तो उस केस के अंदर हम आई हैव सीन ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट के अंदर ही इस कमल ने जू के अंदर उसका प्रेजेंट के अंदर ही मैंने कमल को जू के अंदर देखा था। देखो सो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ के कोई पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन का जो टाइम है वो नहीं दिया हुआ है, यस्टरडे या फिर लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट नाइट, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ दिया होता तो हम ये सो लगाते, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, तो ये रिसेंट पास्ट का एक्शन है। रिसेंट पास्ट के लिए हम हैव सीन मतलब परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, जो कि ये सही वाला है। अब नेक्स्ट देखो, रोहित फेल ऑफ द लैडर व्हेन ही डैश द रूफ। अब इसके अंदर टेंस पहचानने के लिए इसके अंदर वर्ब देखो, वर्ब ये फेल। ठीक है, फॉल, फेल, फॉलन। फेल मतलब सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है पास्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट है। ये पूरा पूरा एक्शन पास्ट के अंदर हुआ है, दो एक्शन हो रहे हैं। अब इसमें देखो मेंड का होता है मरम्मत करना। जब वो रूफ मतलब छत की मरम्मत कर रहा था तब वो सीढ़ियों से गिर पड़ा, तो ये पास्ट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का है। अब रूफ को मरम्मत करने का काम चल रहा था, उसी दौरान वो गिरा। जब गिरा उसके लिए तो पास्ट सिंपल टेंस यूज हो गया। अब वो काम चल क्या रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था, मतलब पास्ट में काम कंटिन्यू था। तो इज मेंडिंग, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट। हैज मेंडेड का मतलब कर चुका है, ये पास्ट की बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट सिंपल में आती है, लेकिन ये तो पास्ट की बात हो रही है, ये भी गलत हो गया। वॉज मेंडिंग मतलब कर रहा था, मरम्मत कर रहा था, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि जब वो मरम्मत कर रहा था तभी वो सीढ़ियों से गिरा। अब नेक्स्ट देखो, आई डैश समथिंग बर्निंग। अब बर्निंग का मतलब होता है जलना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है। ठीक है, तो इनकी हम कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बना सकते जनरल केस के अंदर। अब वो स्मेलिंग सही इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वॉज है, वॉज का मतलब पास्ट है, और दूसरा इसमें कंटिन्यूस टेंस फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, जो कि स्मेल की फोर्थ फॉर्म नॉर्मल केसेस के अंदर बनती नहीं है, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। दूसरा इज स्मेलिंग, हालांकि ये प्रेजेंट है, लेकिन गलती वही है कि यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म इसकी बनती नहीं है, फोर्थ फॉर्म इसका लगता नहीं है। अब देखो प्रेजेंट तो है, इज लगाओ, इसका मतलब प्रेजेंट है, लेकिन स्मेलिंग दिया हुआ है, स्मेलिंग, स्मेल का जो है वो कंटिन्यूएशन फॉर्म नहीं बनती है। ठीक है, नॉर्मल केसेस के अंदर स्मेल का हम स्मेलिंग, सी का सीइंग, टेस्ट का टेस्टिंग, हियर का हियरिंग, है ना, फील का फीलिंग, ऐसा नॉर्मल केसेस के अंदर नहीं बनाते हैं। तो इस केस के अंदर फोर्थ फॉर्म नहीं बना सकते, प्रेजेंट तो है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्मेल और हैव बीन स्मेलिंग, यहाँ पे भी ये गलत हो गया। इसमें स्मेल की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी क्योंकि अब इन तीनों के अंदर फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, जो कि स्मेल की नॉर्मल केसेस के अंदर फोर्थ फॉर्म बनती नहीं है, तो ये स्मेल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, वी डैश टू पिकनिक टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, कल होने वाला एक्शन है। ठीक है, तो गो, ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखो, विल गो, वी के साथ विल नहीं लगता है, शैल लगता है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और वेंट है, ये पास्ट का है, सेकंड फॉर्म है, ये वेंट तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट की है, ये बात टुमारो की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, तो पास्ट होगा नहीं, तो ये गलत है। तो शैल गो, वी के साथ विल ना लग के शैल लगता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमें टेंस का थोड़ा रिवीजन हुआ है और हमें ये भी पता चला है कि हमें जो एग्जाम के अंदर जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको हल कैसे करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है, उसके हिसाब से उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब टेंस पहचानने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई वर्ब दी होगी या कोई ना कोई दूसरा हिंट दिया होगा टाइम से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको देख के हमें टेंस पहचानेंगे और टेंस को पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, उसके फॉर्म ऑफ भरेंगे। ये जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे और इनको करने के बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा।
तो इस तरीके से अपने को एग्जाम की तैयारी करनी है और क्वेश्चंस को हल करने हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और ये तरीका जो पढ़ाने का वो पसंद आया हो तो कमेंट करके मेरे को बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जो आने वाली इस तरह की क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहें और आप यूं ही इंग्लिश को सीखते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।